जेएम फूड्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 2 सितंबर और 4 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, कंपनी यहाँ पर काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल, सब कुछ हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब यहाँ पर अगर बिजनेस मॉडल की बात करें या फिर कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहला तो होता है चना, अब उसके अलावा फ्राइड ग्राम, मतलब जो फ्राइड चने होते हैं वो कंपनी बनाती है। उसके अलावा ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, ये 3 ही प्रोडक्ट हैं जो कंपनी यहाँ पर बनाती है। सबसे पहला चना हो गया, उसके बाद फ्राइड चना हो गया और बेसन हो गया। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी यहाँ पर अभी फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सो एज सच यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट लंबी नहीं है, ये सिंपली 3 ही प्रोडक्ट हैं जो कंपनी अभी बना रही है। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल आप देख सकते हो ये 3 प्रोडक्ट का ही है। अब फाइनेंशियल्स और देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो अगर हम बात करें एसेट्स की तो यहाँ पर अप्रोक्स 99 करोड़ रुपए के एसेट्स थे 2022 में, जो 168 करोड़ के हो गए 2023 में, और 2024 में 192 करोड़ के हो गए। अगर आप रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो 253 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, और यहाँ पर 2023 में अप्रोक्स 382 करोड़ का होगा, और करंट ईयर में अप्रोक्स 629 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कर लिया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ देखोगे तो 4.36 करोड़ का ही प्रॉफिट है 2022 में, और 7.86 करोड़ का प्रॉफिट है हमारा 23 में, और 2024 में अप्रोक्स कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जबकि रेवेन्यू कंपनी ने किया था अप्रोक्स 629 करोड़ का। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रॉफिट काफी ज्यादा कम है। आप देख सकते हो जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है प्रॉफिट का। सो अभी बात कर लेते हैं नेट वर्थ की, तो यहाँ पर 57 करोड़ रुपए की नेट वर्थ थी 2022 में, 65 करोड़ की हो गई हमारी 23 में, और 2024 में अप्रोक्स 80 करोड़ की हो गई। और अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे तो 56 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास, ये अच्छी चीज है 2022 में, जो बढ़ के हो गए 64 करोड़ के, और करंट ईयर में अप्रोक्स 62 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जो कि अच्छी चीज है। और अगर बोरिंग की बात करोगे तो अप्रोक्स 33 करोड़ की बोरिंग थी 2022 में, और यहाँ पर 2023 में बढ़ के ये सीधे 3 गुना हो गई 92 करोड़ की, और अभी यहाँ पर 2024 में अप्रोक्स 96 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग है। दैट मीन्स बोरिंग कंपनी के पास अच्छी खासी है। अभी बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 18.81 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.27 है, और डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 1.2 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 18.81 है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 2.69 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन सिर्फ 2.4%, मतलब 100 रुपए पे इसको सिर्फ 2.5 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.18 का यहाँ पर ईपीएस है, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 19.2 का, ये ठीक है। सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, आखिर कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है। तो कंपनी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो मतलब कोई यहाँ पर विजन नहीं नजर आ रहा मुझे कि पर्टिकुलर इस रीजन की वजह से हम आईपीओ लेके आ रहे हैं कि अपने आप को एक्सपेंड करेंगे या फिर यहाँ पर डेट चुकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। सो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल्स उतने मजबूत नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा था, तो और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी काफी कम है। सो अभी आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल क्या है, तो यहाँ पर जो आईपीओ ओपन होगा 2 सितंबर को ओपन होगा, 4 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और जो प्राइस बैंड है 59 से 61, यानी कि 61 पर आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर फ्रेश इशू जो है वो 73 करोड़ का है, और 8 करोड़ का यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है। जो इसकी लिस्टिंग होगी वो आपको एनएसई एसएमई पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और जो इसका अलॉटमेंट होगा वो आपको 5 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो रिफंड आपको 6 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो लिस्टिंग आपकी 9 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,22,000 रुपीज। और अगर आप एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हो जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे
यहाँ पर 2,44,000 रुपीज मिनिमम। अगर आप एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे देन यू विल फॉल अंडर HNI कैटेगरी और मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं GMP की। आखिर GMP कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन आपको कितना मिल सकता है इस IPO में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, जहां पर आपको अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है किसी भी IPO के लिए। अगर कोई IPO आने वाला होता है तो आपको पता लग जाएगा, कोई अलॉटमेंट होता है तो आपको पता लग जाएगा। छोटी मोटी अपडेट्स जिनके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, फायदा आपका ही है, बाकी आपकी मर्जी है। उसके अलावा अगर हम GMP की बात करें तो GMP इसकी अभी 0 रुपीज है। कोई भी यहाँ पर लिस्टिंग पे प्रॉफिट होने की अभी, तो अगर GMP की बात करूं तो अभी GMP जो है इसकी 0 चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। और ये कि SME IPO है तो काफी ज्यादा खतरा हो जाता है इस टाइप की IPO में अप्लाई करने के लिए। और फाइनेंशियल्स भी मुझे देखो इतने कोई खास नहीं लग रहे। अगर मैं सेक्टर की भी बात करूं तो सेक्टर में भी काफी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ये फूड का सेक्टर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने उतना ज्यादा एक्सपेंशन अपने आप किया नहीं है, 2-3 ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। सो ओवरऑल आई विल स्किप दिस IPO। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन दैट IPO, यहाँ पर आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो, बट आपको एट द एंड एनालिसिस अपनी खुद करनी है और डिसीजन आपको अपने माइंड से सोच के ही लेना है। मेरे कहने से नहीं लेना कि मैंने बोल दिया कि मैं अप्लाई कर रहा हूं तो आप अप्लाई कर दो, और मैंने मना कर दिया मैं नहीं कर रहा तो आप नहीं करो। एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए।